यस दोस्तों, कल आषाढ़ मास का बुधवार है और कल अमावस भी है। तो 15 दिन आषाढ़ मास के निकल चुके हैं और आप अब इन 15 दिनों में अपना रोज का जो मैं आपको वार के अकॉर्डिंग बता रही हूँ उपाय वो कर लीजिए। और कल अमावस भी है तो उसके मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताती हूँ इस वीडियो में। कौन सा नक्षत्र है, हमें क्या करना चाहिए, कौन से पेड़ की हमें पूजा करनी चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। बुधवार है तो बुधवार अगर आप हरी इलायची आपके पास है तो उसकी थोड़ा सा पाउडर बना लीजिए और नहाने के पानी में उसे डालिए। अगर वो नहीं है तो आप दूबा भी डाल सकते हैं, हरी मूंग के दाने भी डाल सकते हैं, कुछ भी डालिए, पर उससे आपको स्नान करना है। स्नान के बाद हरी इलायची पिसी हुई थोड़ी सी पीतल के लोटे में डाल के, थोड़ा सा गंगा जल डाल के और जल से भरने के बाद सूर्य भगवान को आपको अर्घ देना है। अगर 6:30 बजे तक देते हैं तो ठीक है, 8 बजे तक देते हैं तो 4 बार अर्घ देना है और उसके बाद आपको सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देना। ये मैं डेली आपको उपाय बताती हूँ। इसलिए कहती हूँ कि शास्त्रों में 8 बजे बाद सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देना चाहिए। सिर्फ प्रणाम आप कर सकते हैं। अगर आप लेट उठते हैं तो आप सूर्य भगवान को प्रणाम करिए, लेकिन आपको अर्घ तो 8 बजे से पहले ही देना है और कोशिश तो 6:30 बजे सूर्य उदय होते हैं उसके जस्ट बाद ही हमें अर्घ देना चाहिए। और बुधवार है तो आप किसी भी प्राण प्रतिष्ठित श्री राम का आपके मंदिर है या लक्ष्मी नारायण का है या विष्णु भगवान का मंदिर है, जिसका भी है, तो वहाँ पर आप जितना हो उतना हरा फल आप चढ़ाइए। हरे फल में आप कुछ भी ले सकते हैं। अभी जैसे नाशपाती आ रही है वो भी ले सकते हैं, केले भी ले सकते हैं। और अगर मान लो ये सब भी नहीं है तो आप लौकी का हलवा बना के उसका भी भोग लगा सकते हैं। और जितना हो उतना आपको वितरण करना है। केले वितरण करना है, नाशपाती वितरण करना है, मतलब प्रसाद के रूप में छोटे छोटे बच्चों को बांटना है। और अगर ये सब नहीं है तो कोई भी आप पिस्ता बर्फ़ी भी आप चढ़ा सकते हैं, पिस्ता भी बांट सकते हैं। अगर आप समर्थ हैं तो पिस्ता भी आप बांट सकते हैं। ये सब अगर आप करेंगे तो आपका बुद्धि ग्रह मजबूत होगा और आपकी वाणी, अगर आप समर्थ हैं और पैसा है आपके पास में तो आप पिस्ते की बर्फ़ी भी बांट सकते हैं, पिस्ता भी बांट सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हरा चारा गायों को ज़रूर खिलाना कल, क्योंकि कल 2 चीज़ हैं, एक बुधवार भी है और अमावस भी है। तो आप अगर हरा चारा गाय को जितना ज़्यादा उतना गाय को खिलाएंगे तो भी आपका बुद्धि ग्रह मजबूत होगा और आपके पितृ भी शांत, पितृदोष भी आपका जो होगा वो ख़त्म होगा अगर हम गायों को चारा देते हैं तो। और सबसे बड़ी बात कि नक्षत्र कौन सा है, नक्षत्र सिर्फ 10:30 बजे तक है, तो उसमें खेर के पेड़ अगर आपके आसपास हो तो प्रणाम करिए। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र में बहुत सारे पेड़ आते हैं, शीशम का पेड़ आता है, आम का पेड़ आता है। अगर आपके आसपास आम का शीशम का पेड़ है तो उसे प्रणाम करिए और वहाँ पर जाकर हक करिए और अपनी मनोकामना बोलिए। देखिए आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, लेकिन 10:30 बजे के बाद। और सबसे बड़ी बात, आप वहाँ पर चींटियों के लिए आटा, शक्कर, घी जरूर डालिए। जो मैं नक्षत्र बताती हूँ, नक्षत्र का जो पेड़ बताती हूँ, उसमें अगर आप चींटियों के लिए आटा, शक्कर, घी डालेंगे उस पेड़ में, तो आपको खुद अनुभव होगा इस चीज़ का कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि ये कभी कभी जैसे हर दिन नक्षत्र बदलता है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पेड़ बताती हूँ। मछलियों के लिए आपको जो दाना डालना है उसमें आप मूंग की दाल का, थोड़ा सा मूंग की दाल का आटा लीजिए और फिर गेहूं के आटे में मिला के 108 गोलियां बनाइए और मछलियों को डालिए। जो भी आपके आसपास पोखर है या तालाब है या जो भी जलाशय है वहाँ पर आप मछलियों के लिए दाना ज़रूर डालिए। और गणेश जी का अगर आपके आसपास मंदिर है तो गणेश जी के मंदिर में जाके बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए और अपने लिए, अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि और सद्बुद्धि की प्रार्थना करिए। बिना बोले जाना है आपको और बिना बोले ही आना है। रही वास्तु की बात, तो हमारे घर का वास्तु कैसे सही होना चाहिए इसका मैं आपको डेली कोई ना कोई उपाय बताती हूँ। तो आज जो मैं उपाय बता रही हूँ उससे जो हमारे घर का वातावरण है वो भी शुद्ध होगा और हमारे घर में जो परिवारजन है उनका भी स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा। आपके आसपास नीम का पेड़ है, जैसे होता है सब जगह होता है, अगर नीम का पेड़ है आपके आसपास तो नीम के पेड़ को आप डेली जाके जल चढ़ा कर आइए। अगर आपने ये नियम बांध लिया है तो भी आपके घर की नेगेटिविटी बहुत दूर होगी। और जो नीम के सूखे पत्ते आते हैं उनको लाके अगर आप कपूर मिला के जला के और पूरी धुनी घर में देते हैं तो भी घर की नेगेटिविटी दूर भागती है। और आप खुद अनुभव, अगर आपने ये लग के 45 दिन तक कर लिया है तो देखना आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके घर में कितनी सुख शांति है। जो छोटे छोटे कलेश होते हैं वो भी होना बंद हो जाएंगे। ये रही वास्तु टिप की बात। मेरे वीडियो रोज़ मैं 8 बजे अपलोड करती हूँ। उसका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो दिशा जो हमारे दिन के अकॉर्डिंग जो दिशा होती है, दिशा शूल होता है, उसके बारे में आपको बताती हूँ। अगर संभव होता है कि दिशा शूल में जाना बहुत ज़रूरी है तो मैं उसका उपाय भी आपको बताती हूँ। आप ज़रूर वॉच करिए। और मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर नए नए हैं तो लाइक करेंगे तो मैं मोटिवेट होंगी
और आपकी समस्याओं का समाधान ऐसे छोटे छोटे उपाय देके आपको बताती रहूँगी। इन उपायों में ना आपका ज़्यादा पैसा खर्च होता है, ना ज़्यादा आपका समय खर्च होता है। सिर्फ छोटा सा उपाय होता है, लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। आप करके देखिए। राधे राधे।